सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है आप सभी का साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर मैं दीपेश कुमार आज फिर से आप लोगों के लिए जो अपना पुराना टॉपिक था रीनल सिस्टम, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे और आज उसकी लास्ट क्लास रहेगी। तो हमने जो प्रीवियस क्लासेस हैं तो उनके अंदर अपन लोगों ने डिस्कस किया था कि यूरिनरी सिस्टम या फिर रीनल सिस्टम होता क्या है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, कितने उसके पार्ट्स हैं, उसके जो सर्कुलेशन है वो क्या है, कौन से सर्कुलेशन से तो और कौन सी कैपिलरीज, कौन सी ब्लड वेसल्स उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो सप्लाई करती है और कौन सी डीऑक्सीजनेटेड करती है और किस तरीके से सर्कुलेशन ये चलता है। सेकंड अपन ने बात की कि यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा, यूरेटर, ये सब के बारे में, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के बारे में बात की, जिसके थ्रू अपन ने जाना कि जब अपना बॉडी का ब्लड प्रेशर डाउन होता है, बॉडी के अंदर ब्लड सोडियम लेवल कम हो जाता है, बॉडी हाइपोवोलेमिया की कंडीशन के अंदर चले जाती है, तो किस तरीके से अपनी बॉडी मैकेनिज्म करके हार्मोनों के थ्रू अपने बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, ब्लड सोडियम लेवल बढ़ाती है, और किस तरीके से अपना जो हाइपोवोलेमिया की कंडीशन थी उसको किस तरीके से ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करती है। हमने फंक्शन के बारे में बात की किडनी के कि कितने टाइप के उसके अंदर फंक्शन होते हैं, कौन कौन से उसके फंक्शन होते हैं, क्या क्या वो फंक्शन करती है। और नेक्स्ट अपन ने बात की थी उसके अंदर जो उसके पार्ट्स हैं किडनी के, यानी उसके जो पीसीटी है, लूपोफेनले है, नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के अंदर जो भी पार्ट्स आते हैं किडनी के अंदर, जो आपके मेडुला वगैरह हैं उनके अंदर नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन के अंदर आपके जो उसके पार्ट्स हैं, ग्लोमेरुलस हुआ, आपका बोवन कैप्सूल हुआ, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स एंड लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट्स, इन सब के बारे में अपन ने बात की कि कहाँ पर स्थित होती है, इन सब का फंक्शन क्या है, किस तरीके से ये काम करती हैं, इन सब के बारे में अपन ने डिटेल से डिस्कस किया था। शॉर्टली अब आज इसकी अपनी लास्ट क्लास रहेगी, जिसके बारे में हम आज अपन जानेंगे मिक्चुरेशन के बारे में और यूरिन फॉर्मेशन जो इसको फिजियोलॉजी ऑफ किडनी भी बोला जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये अपना बेसिक इंट्रो था, ये अपन ने यूरिनरी सिस्टम के बारे में जाना। पहले तो यूरिनरी सिस्टम होता क्या है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से इंक्लूड किए जाते हैं, ये इसके पार्ट्स हो गए आपके। यूरिनरी ब्लैडर बात की अपन ने, सर्कुलेशन के बारे में, सर्कुलेशन किस तरीके से था इसका, ग्लोमेरुलस के बारे में, बोवन कैप्सूल क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स क्या है, कितने उसके पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के, किस किस का क्या फंक्शन है, ग्लोमेरुलस का क्या फंक्शन है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, किस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है, और बोवन कैप्सूल क्या है, बोवन कैप्सूल का काम क्या है। पीसीटी के बारे में बात की कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स यानी पास में, पीसीटी प्रॉक्सिमल यानी पास में है, समीपस्थ है, तो इसके बारे में अपन ने बात की। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स क्या होती है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स क्या होती है, लूपोफेनले के बारे में बात की अपन ने, फंक्शंस के बारे में बात की। तो और हमने यहाँ बात की कि रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, कि जब अपनी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर कम होता है, ब्लड सोडियम लेवल कम होता है और बॉडी हाइपोवोलेमिया की कंडीशन में जाती है, हाइपोवोलेमिया की कंडीशन में जाती है, तो किस तरीके से अपनी बॉडी, किडनी क्या करती है, रेनिन का सीक्रेशन करती है। रेनिन का सीक्रेशन करने के बाद जो अपना बॉडी है, जब अपने बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर डाउन होता है तो एंजियोटेंसिन नाम का एक हार्मोन होता है, वो आपके लीवर से निकलता है, और जो रेनिन है वो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि लंग्स से सीक्रेट होता है, वो क्या करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करने का काम करता है। फिर उसकी वजह से जो आपका एंजियोटेंसिन सेकंड है, एक तो किडनी पर एक्ट करता है और एक ब्लड वेसल्स के ऊपर एक्ट करता है। ब्लड वेसल्स के ऊपर क्या एक्ट करता है, वो ब्लड वेसल्स को छोटी कर देता है। छोटी मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट, यानी जैसे आपकी कोई बड़ी नली है तो उसको छोटी नली के अंदर यानी सिकुड़ लेता है एक तरीके से अपने आप को। जैसे किशमिश होती है, किशमिश के अंदर पानी भरा होता है और जब हम उसमें से उसका पानी निकाल लेते हैं तो वो कैसे पिचकी हुई रह जाती है। मतलब एक तरीके से अपना जो नॉर्मल किशमिश है उसकी बात है, वो किस तरीके से पिचकी हुई रहती है, उस जैसी अपनी जो ब्लड वेसल्स है उनको, जो इसका डायमीटर था इतना बड़ा, उसको छोटा कर देता है, इतना हो जाता है। तो उससे क्या ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे, जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। एक आपकी किडनी के ऊपर क्या एक्ट करेगा, एल्डोस्टेरोन नाम का हार्मोन है, उसको निकलवाएगा, जिससे जो एल्डोस्टेरोन है वो क्या करता है, पानी को पकड़ के रखता है, पानी को पकड़ के रखेगा ब्लड वेसल्स के अंदर, जिससे क्या है, पानी को पकड़ेगा तो हाइपरवोलेमिया की कंडीशन ट्रीट होगी, और सोडियम को पकड़ के रखता है साथ में, बिना सोडियम की ये किसी को जाने नहीं देता है। ये अपना वो सिस्टम।
यूरेटर के बारे में बात की, यूरेटर किस तरीके का दिखता है, क्या इसके फंक्शन है, किसके बीच में प्रेजेंट होता है। यूरिनरी ब्लैडर के बारे में बात की, यूरिनरी ब्लैडर के लेयर के बारे में, और यूरेटर की लेयर के बारे में सेम लेयर थी। इसके अंदर रेट्रोसाल मसल पाई जाती है जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ये प्रोटेक्शन के लिए। इसके अंदर सेंसरी इंपल्सेस आए थे नोच रिसेप्टर की वजह से। यूरेथ्रा के बारे में बात की, यूरेथ्रा दो तरह का होता है, फीमेल और मेल। स्ट्रक्चर कैसे जो ट्यूब लाइक होती है, किसके बीच में प्रेजेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर और एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटर्स के बीच में। फंक्शन क्या है, यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से लेकर के आउट ऑफ द बॉडी करना। और फिर अपन ने बात की फीमेल और मेल यूरेथ्रा के बारे में, और आज अपन बात करेंगे मिक्चुरेशन प्रोसेस के बारे में कि मिक्चुरेशन प्रोसेस होती क्या है। मिक्चुरेशन प्रोसेस, जिसको अपन दूसरा नाम बोले तो एलिमिनेशन भी बोला जाता है। एलिमिनेशन का मतलब होता है आप लोगों के एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करना यानी बाहर निकालना। किस चीज को बाहर निकालना, किस चीज को बाहर निकालना। तुम्हारे जैसे जो नालायक बच्चे हैं जो पढ़ते नहीं हैं, उन लोगों को घर से बाहर निकालना। किसमें से, बॉडी के थ्रू। यानी जो बच्चे पढ़ते नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे कौन हो अपनी बॉडी के अंदर है। जैसे मान लो आप लोगों की हो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है क्रिएटिनिन, ये मान लो आपके पढ़ नहीं रहा है, क्रिएटिनिन नाम का भाई साहब है, ये आपकी पढ़ाई नहीं करता है। क्रिएटिनिन, यूरिया हुआ, यूरिक एसिड हुआ, ये सब चीज़ें आपके जो बॉडी के अंदर ये सब चीज़ें पढ़ाई नहीं करती। और अदर भी कई सब्सटेंस होते हैं, कोई ड्रग्स हुई, ड्रग्स के वेस्ट प्रोडक्ट हुए, वो सब आपके ना पढ़ने वाले यानी ना कार्य बच्चे हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हैं। तो उन लोगों को क्या करना है, अपनी बॉडी से बाहर निकालना है। किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू। देखिए डेफिनेशन की बात करते हैं। मिक्चुरेशन इज ए प्रोसेस वेयर बाय द यूरिन इज वॉइडेड फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू आउट ऑफ द बॉडी। यानी मिक्चुरेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें यूरिन जो होता है वॉइड का मतलब होता है बाहर निकालना या एक्सक्रीट आउट करना। क्या करना, एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू आउट ऑफ द बॉडी। मतलब यूरिनरी ब्लैडर से लेकर के बॉडी से बाहर निकालना। यानी आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है, ये आपका यूरेटर है, ये आपकी किडनी है, ये आपकी यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए ये आपको बॉडी से बाहर निकल रहा है एक तरीके से। तो ब्लैडर से होकर के बॉडी से बाहर निकलना, इसको बोला जाता है मिक्चुरेशन प्रोसेस या फिर एलिमिनेशन। अपन एक अपनी डेफिनेशन भी बना सकते हैं। मिक्चुरेशन या एलिमिनेशन इज ए प्रोसेस वेयर बाय द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी is excreted in the form of urine from the body। ठीक है। मिक्चुरेशन सेंटर, मिक्चुरेशन सेंटर क्या होता है। मिक्चुरेशन सेंटर का मतलब होता है कि जो आपके मिक्चुरेशन यानी जो आपकी यूरिन पास आउट करने का जो सेंटर, यानी कहाँ पर यानी कौन सी जगह पर सिग्नल जाएंगे, जहाँ से अपन को सिग्नल मिलेंगे, और सेंटर है मेडुला ऑब्लोंगेटा या पोन्स जो आपके ब्रेन के अंदर होता है। ठीक है। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर, यहाँ से जहाँ जिसके थ्रू रिफ्लेक्स जाएंगे, यानी सैक्रल रीजन, यानी आपने जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी उस दिन अपन ने बात की थी कि इसके 5 रीजन होते हैं। देखिए 5 रीजन अपन ने बताए थे। इसके कौन कौन से बताए थे, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कोक्सियल। तो सर्वाइकल तो आप लोगों के दिखा देते हैं। सर्वाइकल आप लोगों यहाँ पर मान लो गर्दन के पास होती है आपके सर्वाइकल, या आपके चेस्ट एरिया होता है वहाँ पर जो थोरेसिक, चेस्ट एरिया से हल्के से नीचे होती है लंबर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और फिर इधर सैक्रल, इधर कोक्सियल। तो ये आपके टोटल 27 होती है नंबर के अंदर, आप लोगों को पता है स्पाइनल कॉर्ड। तो जो सैक्रल रीजन है ये वो रीजन है जहाँ से आपके रिफ्लेक्स सेंटर कहलाता है, जिसको मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मिक्चुरेशन प्रोसेस के अंदर कि फर्स्ट टाइम यूरिन पास आउट अर्ज। अर्ज का मतलब होता है आपकी इच्छा, एक तरीके से आपका बोला जाए तो इच्छा। किस चीज की इच्छा, यूरिन पास आउट करने की। कौन से टाइम, फर्स्ट टाइम, यानी पहली बार जब आपको इच्छा आएगी किस चीज की, यूरिन पास आउट करने की। वो कब आएगी, जब आपका ब्लैडर 300 से 400 ml फील हो जाएगा, तब आपको आएगी फर्स्ट टाइम यूरिन पास आउट करने की अर्ज। देन इररेसिस्टिबल अर्ज। इररेसिस्टिबल का अर्ज का मतलब होता है इच्छा। अर्ज का मतलब तो आप समझ गए, इच्छा। इररेसिस्टिबल का मतलब होता है एक तरीके से आपका अनकंट्रोल। क्या बोला जाता है, अनकंट्रोल। अनकंट्रोल का मतलब होता है जिसके ऊपर अपना नियंत्रण ना हो, ऐसे को बोला जाता है इररेसिस्टिबल। यानी अपना ब्लैडर इतना भर गया कि अपन को सहन नहीं हो रहा कि अपन यूरिन को रोक सकते हैं। इस तरीके से ब्लैडर फुल टू फुल, यानी टैंकर भर गया आपका कंप्लीटली रूप से। क्या, टैंकर भर गया।
बिल्कुल ही, अब तो भाई जाना ही पड़ेगा, इस तरीके की कंडीशन होती है आपकी रेसिस्टेबल अर्ज। तो मिक्चुरेशन आपको पता चल गया। मिक्चुरेशन एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो आपका यूरिन है बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं, कहाँ से, यूरिनरी ब्लैडर से लेकर के आउट ऑफ द बॉडी। अब और सेंटर के बारे में बात की, सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा कौन सा होता है, रिफ्लेक्स सेंटर आपका सैक्रल रीजन होता है। फर्स्ट टाइम अर्ज कितनी होती है, जब 200 से 300 ml यूरिन आपके ब्लैडर के अंदर आ गया तो आपको सिग्नल जाएंगे ब्रेन के अंदर, आपको पता चल जाएगा कि अपने जो यूरिन है वो फिलअप हो चुका है ब्लैडर के अंदर। अब इसको अपन को एक्सक्रीट आउट करने के लिए, बॉइल करने के लिए, यानी मिक्चुरेशन यानी एलिमिनेट करने के लिए जाना है। कितने नाम बता दिए मिक्चुरेशन की, मिक्चुरेशन खुद बता दिया, मिक्चुरेशन, एलिमिनेशन, एक्सक्रीट आउट और एक्सक्रीट आउट, तीन मेन है। मैकेनिज्म किस तरीके से, यानी अपनी बॉडी के अंदर मिक्चुरेशन प्रोसेस किस तरीके से होती है। जब आपका ब्लैडर फिल अप विद द यूरिन, कितना, 200 से 300 ml आपका मान लो ब्लैडर भर गया, 200 से 300 ml भर गया या फिर कितना भर लो, लेकिन नॉर्मल जो अपने फर्स्ट टाइम अड़ जाती है वो 200 से 300 ml पर आती है, तो अपन ने 200 से 300 ml भर दिया। 200 से 300 ml आपका ब्लैडर भर गया। अब मान लीजिए आपके टैंक भर गया, आपके एक एग्जांपल लेते हैं, आपके घर में कोई है गुब्बारा, मान लीजिए गुब्बारा है, कोई गुब्बारे में अपन ने जो उसकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग अपन ने भर दिए, तो भर दिए तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। स्ट्रेच का मतलब वो फैल जाएगा एक तरीके से, खिंचाव, लचीला, लचीलेपन की कैपेसिटी होती है, स्ट्रेचेबल होता है। जो अपना ब्लैडर होता है वो स्ट्रेचेबल यानी लचीला, उसको बढ़ा भी सकते हैं, वो बढ़ भी जाता है, छोटा भी हो जाता है, वो उसके अंदर कैपेसिटी होती है, एक यूनिक कैपेसिटी है ब्लैडर के अंदर। जो क्या होता है, ब्लैडर आपका, ब्लैडर की यूनिक कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी स्ट्रेच होने की, ठीक है। तो ब्लैडर क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रेच हो जाएगा, नहीं जैसे ब्लैडर के अंदर यूरिन भरा गुब्बारे की तरह, तो वो स्ट्रेच हो जाएगा। और उसके अंदर जो उसकी आउटर लेयर थी, अपन ने बात की थी, आउटर लेयर के अंदर नोच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, तो नोच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे या एक्टिवेट हो जाएंगे, तो एक्टिवेट होने की वजह से वो क्या करेंगे, नोच रिसेप्टर, आपको नोच रिसेप्टर का काम क्या था, सेंसेशन करवाना। तो नोच रिसेप्टर सेंसेशन करवाएंगे कहाँ से, ब्लैडर से जो आपके सिग्नल्स हैं, वो सिग्नल्स आपके स्पाइनल कॉर्ड, सैक्रल एरिया के होते हुए स्पाइनल कॉर्ड से होते हैं आपके ब्रेन तक जाएंगे। ब्रेन तक गए, अब ब्रेन में मैसेज जाएगा कि अपना जो ब्लैडर है वो फिलअप हो गया है, तो अपन को अब जो यूरिन है बॉडी से निकालना है। तो अब ब्रेन क्या करेगा, यहाँ से परमिशन दे देगा कि जाओ। तो ये सिग्नल्स वापस आपके यहाँ से ब्रेन से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू और आपके ब्लैडर तक आएंगे, सेंसरी, जिनको बोला जाता है आपके मोटर इम्पल्सेस, जो जाएंगे, मतलब जो सिग्नल्स को लेकर ब्रेन तक जाते हैं, इंफॉर्मेशन को ऑर्गन टू ब्रेन तक जाएंगे, उसको तो बोला जाता है सेंसरी या फिर एफेरेंट। और जो ब्रेन से जो सिग्नल्स हैं, सिग्नल ब्रेन से लेकर के आपके वापस ऑर्गन तक आते हैं, उसको बोला जाता है आप लोगों के मोटार या फिर इफरेंट, ठीक है। तो आपके क्या हुआ, सेंसरी इंपल्सेस यानी एफरेंट इंपल्सेस ऑफ बॉडी, यानी यूरिन पास आउट के जो सेंसरी इंपल्सेस हैं वो ब्रेन तक गए, किसके थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। फिर आपका पॉन्स से फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा जो सेंटर था आपका मिक्चुरेशन सेंटर, उसने क्या किया, यानी ये राजा जी है एक तरीके से, किसका, मिक्चुरेशन सेंटर है, तो उसको बोला जाता है राजा जी के, ये ही है जो आपको परमिशन देगा। इसने क्या किया, इसने रिसीव कर लिए इन सेंसरी इंपल्सेस को, रिसीव कर लिए, तो इसने बोला राजा जी से, तो आपके जो इंपल्सेस हैं ये हैं आपके दास एक तरीके से, तो ये दास ने राजा जी से बोला कि राजा जी आपका ब्लैडर भर गया है, तो आप यूरिन को पास आउट कर दीजिए। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा पॉन्स बोलते हैं ठीक है जाओ, तुमको आदेश है, तुम करो यूरिन पास आउट बॉडी से। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, सेंसरी इंपल्सेस को रिसीव कर लिया और क्या देता है, साथ में मोटार रेस्पॉन्स दे देते हैं स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू देने के बाद में फिर क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेक्ट्रोसार मसल्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। तो फिर क्या करते हैं, जो यूरिनरी ब्लैडर है आपका, यूरिनरी ब्लैडर जो है उसके अंदर आपकी जो मिडिल लेयर थी, अपन ने बात की थी, उसके अंदर डेक्ट्रोसार मसल्स नाम की, डेक्ट्रोसार नाम की मसल पाई जाती है।
वो क्या काम करती है, वो आपके मसल्स हैं वो आपके कॉन्ट्रैक्शन का काम करवाती है। कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे तो जैसे मान लीजिए अब मैं किस चीज़ को दबा रहा हूँ, गुब्बारा है, तो गुब्बारे अपना फिलअप हो गया, तो मैं गुब्बारे को बार बार कॉन्ट्रैक्ट करके दबाता रहूँगा, तो उसमें से जो आपका पानी भरा हुआ था वो निकलता रहेगा बार बार, थोड़ी थोड़ा जो आप पानी है वो कम होता रहेगा गुब्बारे के अंदर। तो इस तरीके से इसके अंदर जो डेट्रोसाल मसल्स है वो क्या काम करती है, वो कॉन्ट्रैक्शन करेंगे ब्लैडर के अंदर कि यूरिन को बाहर निकाले। और अपना जब मैसेज आ जाएगा तो वो क्या करेगा, रिलैक्स कर देगा किसको, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर बोले तो किस किस के बीच में, यूरिनरी ब्लैडर, क्योंकि ब्लैडर के अंदर भरा हुआ यूरिन और यूरेथ्रा के बीच में जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। तो वो क्या करेगा, उसको रिलैक्स कर देगा, जिससे क्या है आपका जो स्फिंक्टर है ये ओपन हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, तो आपका जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा तक आ जाएगा। तो अब आपका जो यूरिन है कहाँ पर आ गया, गोस टू इंटरनल यूरेथ्रल ल्यूमन, यानी आपका जो यूरेथ्रा है एक तरीके से आपका हो गया, ये आपकी किडनी हो गई, ये आपका यूरेथ्रा हो गई, ये आपका वो हो गए ब्लैडर, और ये आपका यूरेथ्रा हो गया एक तरीके से। तो यूरेथ्रा का जो ल्यूमन है इस तरीके से नाली का जैसी, तो उसके अंदर यूरिन आ जाएगा। अब यहाँ पर भी जो आपकी एक नर्व होती है पुडेंटल नर्व, वो क्या करती है, इनहिबिट करती है ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रल स्फिंक्टर। वो इनहिबिट यानी रोकती है किसकी ओपनिंग को, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर की ओपनिंग को रोकती है। तो वो जो इसकी जो बाहर की ओपनिंग है, यानी आपकी जो ओपनिंग होती है यूरिन जहाँ से पास आउट होता है उससे ऊपर भी एक ओपनिंग होती है यूरेथ्रा के अंदर ही, ये आपका यूरेथ्रा है, तो यहाँ पर भी एक आपकी ओपनिंग होती है पेल्विक एरिया के अंदर, डायफ्राम से हल्का सा कुछ ऐसे नीचे है, तो वो ओपनिंग होती है। तो उस ओपनिंग की यहाँ पर इनिबिट ना होकर वो उसको ओपन कर देती है, ठीक है। पुडेंटल नर्व या सोमेटिक नर्व ओपन द कॉज या फिर ओपनिंग ऑफ या फिर यहाँ पे करेगा कॉज करेगी क्या, ओपनिंग ऑफ द एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है उसको भी ओपन कर देगी। जैसे ही वो ओपन होगी तो आपका यूरिन जो है पास आउट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, आपका ये है आपकी किडनी, ये हो गई आपकी किडनी, ठीक है, ये हो गई आपकी किडनी, ये हो गई आपकी किडनी, ये आ गया आपके यूरेटर, ये आ गया आपके यूरेटर, ये आ गया आपके ब्लैडर, ये आपके ब्लैडर, ये आपके आ गए यूरिन ब्लैडर से यूरेथ्रा, ठीक है, ये मान लीजिए ना। अब आपके क्या हुआ, सबसे पहले आपने बताया कि ब्लैडर आपका फील हो गया, यूरिनरी ब्लैडर यहाँ से फील हो गया। फील होने के बाद में आपके जो ब्लैडर है उसके अंदर जो स्ट्रेच हुआ, नोच रिसेप्टर स्टिमुलेट हुए, तो यहाँ से इम्पल्सेस जाएंगी ब्रेन तक गई, ब्रेन इन मैसेज को लेगा, फिर परमिशन देगा, फिर वापस यहाँ तक आएंगी। यहाँ से आने के बाद एक ओपनिंग तो यहाँ पर होती है स्फिंक्टर, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो आपका यूरेथ्रा है इसके अंदर भी आप लोगों की एक पाई जाती है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है, उसकी भी ओपनिंग होती है, यानी एक स्फिंक्टर और होता है यूरेथ्रा के अंदर ही, उसकी भी ओपनिंग होती है। उसके बाद आपका जो यूरिन है बॉडी से बाहर निकल जाता है, उसी को बोला जाता है आपकी मैच्योरेशन प्रोसेस। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन होता क्या है, यूरिन फॉर्मेशन किस किस चीज़ कौन कौन सी स्टेप इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। तो यूरिन फॉर्मेशन जो है इसको बोला जाता है एक तरीके से फिजियोलॉजी ऑफ रीनल सिस्टम या फिर फिजियोलॉजी ऑफ किडनी, इसको बोला जाता है फिजियोलॉजी ऑफ किडनी या फिर फिजियोलॉजी ऑफ रीनल सिस्टम। आपका जो एग्जाम है एनाटॉमी फिजियोलॉजी को, उसके अंदर आपको जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है फिजियोलॉजी ऑफ रीनल सिस्टम लिखिए, फिजियोलॉजी ऑफ किडनी लिखिए, तो उसके अंदर अपन को यूरिन फॉर्मेशन की एक प्रोसेस और फंक्शन ऑफ किडनी लिखनी है, ठीक है। अगर सिंपली आपसे यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस पूछता है तो आपको सिर्फ यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस लिखनी है। यूरिन किस तरीके से फॉर्म होगा, उसका क्या आगे आगे प्रोसेस रहेगा वो आप उनको देखना है यूरिन फॉर्मेशन के अंदर। तो इसमें बताया जा रहा है कि 3 मेजर प्रोसेसों से यूरिन बनता है। कौन कौन सी प्रोसेसों से, सबसे पहले तो आपकी आती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकंड अपन बात करते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा बात करते हैं ट्यूबुलर सीक्रेशन।
ट्यूबुलर सीक्रेशन। अब देखिए सबसे पहले अपना एक एग्जांपल की बात करते हैं कि ये प्रोसेस किस तरीके से चलेंगी। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी उसको फिल्टर करना, यानी उसको छानना, एक तरीके से छानने की प्रक्रिया, छानना एक तरीके से ये है। आपको उसको रीअब्जॉर्ब करना, यानी उसमें से रीअब्जॉर्ब यानी उसको एक तरीके से अवशोषण करना। और ये ट्यूबुलर सीक्रेशन यानी उसमें से जो काम की चीज़ें नलियों से बाहर निकालना एक तरीके से ना। अपन बात करते हैं जैसे मान लीजिए अपने घर में अपनी मम्मा है, माता जी है, दादी है, जिसके भी घर में, वो आपके नाज जो है, आपका गेहूं जो है वो सुधारती है। तो आप लोगों ने देखा होगा वो चालनी वगैरह होती है, छाजड़े वगैरह आपने देखे हो, तो उनसे वो क्या करती है, सबसे पहले तो उनको छानती है अच्छे तरीके से। छानने के बाद में जो उसमें से कचरा निकलता है, उस कचरे को लेकर के भी उसमें से भी कुछ कुछ काम की चीज़ें देखती हैं कि कौन कौन सी काम की है, कौन सी नहीं है। और उसमें से फिर जो आपका लास्ट जो प्रोडक्ट बनता है उन सबको क्या करती है, सीक्रेट यानी एक तरीके से बाहर निकाल देती है, फेंक देती है उन सब चीज़ों को। जो उसमें से आपके डूंड वगैरह निकलते हैं, जो भी कुछ खराब चीज़ें होती हैं, कंकर वगैरह, पत्थर वगैरह निकलते हैं, उन सबको बाहर फेंक देती है। तो इस तरीके से जो यूरिन फॉर्मेशन है वो आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे आपके घर में आपकी माता हुई, मम्मी हुई, दादी हुई, जो भी है, गेहूँ सुधारती है तो सबसे पहले उसको छानती है। फिर जो आपका जो सामान आप छानने के बाद में जो चीज़ें नाज बचा हुआ जो नीचे गिरता है उसमें से भी उठा करके मेन चीज़ें उसमें से देखती है कि हाँ भाई को बढ़िया जो नाज है उसमें से भी 2-4 एक गेहूँ के दाने वो भी निकल जाए, वो भी ले ले। फिर उसके बाद उनमें से जो बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट उनको बाहर फेंक देती है, कचरे में डाल देती है या फिर नाली में फेंक देती है, जो भी है आप लोगों की इस तरीके से करती है, छानती है, फिर अवशोषित करती है और फिर बाहर निकाल देती है। तो इसी तरीके से यूरिन फॉर्मेशन है वो क्या करेगी, सबसे पहले यूरिन को यानी ब्लड को जो आपके फिल्टर करेगी। फिल्टर करने के बाद में जो उसमें से काम की चीज़ है यूरिन बना देगी। यूरिन बनाने के बाद में जो आपका काम की चीज़ है उसके अंदर, यूरिन के अंदर, उन सबको वो एब्जॉर्ब कर लेगी एक तरीके से। और जो सीक्रेशन है उसमें से जो आपका यूरिन बना है मेन, अब जो लास्ट पार्ट है, उन सबको बाहर निकाल देगी बॉडी के थ्रू। तो अब हम बात करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का हिंदी में मतलब एक तरीके से आपने क्या समझा, छानना। तो छानना किस तरीके से है, ये कैसे छनेगी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ ग्लोमेरुलस एंड बोमन कैप्सूल। ये कहाँ पर होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कहाँ पर होती है, जो आपका बोमन कैप्सूल है और जो ग्लोमेरुलस है उसकी जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी आपको दिखाएं तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब है आपके ग्लोमेरुलस एंड बोमन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस और जो बोमन कैप्सूल है आप लोगों के, इसके बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। तो उसके थ्रू जो है आपका ब्लड है वो फिल्टर होता है, एफरेंट आर्टरी आती है, यहाँ पर ग्लोमेरुलस बनता है। ग्लोमेरुलस बनने के बाद में इफरेंट आर्टरी बनकर के पीसीटी वगैरह पर लिपट करके पेरिट्यूबुलर कैपिलरी इफरेंट वगैरह बना करके ये निकल जाती है बॉडी से बाहर। तो जो ये कहाँ पर होता है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, इट टेक प्लेस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल का मेम्ब्रेन होता है, सेमी परमेबल का मतलब होता है चयनात्मक, चयनात्मक झिल्ली की तरह काम करती है। चयनात्मक का मतलब होता है यानी कुछ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो भी कौन सी सेलेक्टिव सेमी परमेबल। सेलेक्टिव का मतलब होता है चयनात्मक और सेमी परमेबल मतलब अर्धपारगम्य। तो वो क्या करती है, जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन सब चीज़ों को तो बॉडी से जो मतलब मोटे मोटे प्रोडक्ट होते हैं उनको तो ब्लड वेसल्स के थ्रू वापस ले जाती है, और जो बारीक चीज़ें होती हैं उन सबको छान करके बोमन कैप्सूल के थ्रू पीसीटी डीसीटी से लेकर के आती है। चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली, सेलेक्टिव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अपने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पे यहाँ पर होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य, ठीक है, अर्धपारगम्य जो झिल्ली होती है ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल के बीच में, ठीक है, वहाँ पर आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किस तरीके से होगा कि वहाँ पर कोई छेद तो नहीं है, जो उस तरीके से हो जाएगा उसमें फिल्ट्रेशन। तो वहाँ पर क्या होता है, जो प्रेशर है, प्रेशर के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है वो प्रोसेस होता है। किसके थ्रू, ग्लोमेरुलस के अंदर कितना प्रेशर लग रहा है, कितने प्रेशर से ब्लड आ रहा है, और बोमन कैप्सूल के अंदर किस प्रेशर से ब्लड जा रहा है, और जो बोमन कैप्सूल है वहाँ से भी जो आपका फिल्टर होने की प्रोसेस है उसमें कितना प्रेशर लग रहा है, इन सब मिला करके आपकी जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है वो प्रोसेस होती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसकी वजह से होती है, एक तो प्रेशर की वजह से,
एक प्रेशर थ्योरी दी गई। और दूसरी देखा कि जो डिफरेंस है एफरेंट आर्टरी और इफरेंट आर्टरी, उसके डायमीटर में डिफरेंस है कि एफरेंट आर्टरी वो तो थोड़ी बड़ी है आती है जब, और वो ग्लोमेरुलस बना करके, और जब निकलती है इफरेंट आर्टरी बनकर तो उसका थोड़ा डायमीटर छोटा होता है इस तरीके से। अब देखिए प्रेशर थ्योरी के बारे में बात करते हैं कि प्रेशर थ्योरी होती क्या है, यानी दबाव। प्रेशर का मतलब होता है दबाव। सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब देखिए ग्लोमेरुलर कैपिलरी का तो आपको समझ में आ गया कि ग्लोमेरुलस बना हुआ है, उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स यानी जो नेटवर्क बना हुआ है ग्लोमेरुलस का, वो ही आपका ग्लोमेरुलर कैपिलरी। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब होता है पानी, हाइड्रो का मतलब पानी, स्टैटिक यानी बाहर निकलने एक तरीके से। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपका देखिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता क्या है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब होता है कि जो भी आपका फ्लूइड है या फिर कोई भी आपकी चीज़ है, कोई भी लिक्विड चीज़ है जो फ्लूइड है, वो आपका आउट ऑफ द सर्कुलेशन होना। आउट ऑफ सर्कुलेशन से मतलब है उसका ब्लड वेसल से बाहर निकलना, एक तरीके से बाहर निकलना है, किसी और चीज़ में ट्रांसफर होने एक तरीके से जो आपका फ्लूइड है वो बॉडी से बाहर निकलना है, वो तो हाइड्रोस्टैटिक है। और एक होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर प्लाज्मा कोलोइडल ऑनकोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक या ऑनकोटिक प्रेशर ऐसे करके आपका ये प्रेशर और होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड इनटू सर्कुलेशन, सर्कुलेशन के अंदर फ्लूइड आ रहा है उसको बोला जाता है आपके ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब इसके अंदर बोला गया ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी ग्लोमेरुलस के अंदर जो कैपिलरी है उनसे जो आपका फ्लूइड है वो किस प्रेशर से बाहर निकल रहा है। यानी हाइड्रोस्टैटिक का मतलब फ्लूइड आउट ऑफ द सर्कुलेशन। यहाँ पर इस चीज को पकड़ो कि हाइड्रोस्टैटिक का मतलब क्या है और ऑनकोटिक प्रेशर का मतलब क्या है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हमको ज्यादा ध्यान देना, डीप में ध्यान देना है। तो हाइड्रोस्टैटिक का मतलब होता है एक तरीके से सुपरफिशियली आपको बताया गया कि आपको जो फ्लूइड है बॉडी से आपके बाहर निकलने, या फिर बॉडी से नहीं मतलब आपके ब्लड वेसल से बाहर निकलने, एक तरीके से फ्लूइड सर्कुलेशन से आउट होना, वो है आपका प्रेशर 55 mm ऑफ Hg। ये हो गया आपका 55 mm ऑफ Hg, यानी 55 तो आपका ग्लोमेरुलस के अंदर है। अब क्या हुआ, ग्लोमेरुलस के बाद है बोमन कैप्सूल का नंबर। तो बोमन कैप्सूल जो है उसके अंदर जो ब्लड है, यानी जो ब्लड आएगा बोमन कैप्सूल के अंदर, वहां पर जो ब्लड का ऑनकोटिक प्रेशर था बोमन कैप्सूल के अंदर, यानी जो अब आ रहा है ब्लड बोमन कैप्सूल के अंदर ऑनकोटिक है, ऑनकोटिक का मतलब फ्लूइड आ रहा है, तो उसका प्रेशर बोमन कैप्सूल के अंदर कितना है, 30 है। ये 30 हो गया। और जो फ्लूइड फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी किस फिल्ट्रेट, यानी जो आपका सब्सटेंस जो फिल्ट्रेट हो रहे हैं वो किस प्रेशर से हो रहे हैं, वो किस प्रेशर से आपकी बॉडी से मतलब दूसरे ब्लड वेसल्स के अंदर हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, इस तरीके से। ये है बोमन कैप्सूल के अंदर ही, बोमन कैप्सूल के अंदर ही होगा ये सब कुछ, क्योंकि फिल्टर वहीं से होती है बोमन कैप्सूल से, जिसको कप शेप होता है, फिल्ट्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है जो आपका बोमन कैप्सूल। तो वहाँ पर जो फिल्ट्रेट है उसके अंदर फिल्ट्रेट कितने प्रेशर से आपके पीसीटी डीसीटी वगैरह के अंदर आ रहे हैं, तो उसको बोला जाता है, वो है आपका 15 mm Hg। तो आपका ग्लोमेरुलस, यानी वो क्या कहता है, ग्लोमेरुलस आपको जो ब्लड लेके आया तो टोटल का आपका हो गया 55 कंप्लीटली टोटल। आपको नेट फिल्ट्रेशन निकालना है कि जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है उसमें कितना प्रेशर लग रहा है। तो 15 में से आप लोगों को ऑनकोटिक, यानी ये आ रहा है आपका 30, वो आपको बोमन कैप्सूल के अंदर है, और बोमन कैप्सूल के अंदर ही जो आपका फिल्ट्रेट है उसका प्रेशर है 15। तो आप लोगों के कितना हो गया, 15, 55 माइनस 45, ये हो गया आप लोगों के 45, 10 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर आपका हो गया 55 माइनस 10 15 प्लस 30 इज इक्वल टू 15 माइनस 45, 10 mm ऑफ Hg। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं GFR की, कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी ग्लोमेरुलस से जो भी आपका चल रहा है उसकी रेट कितनी है। ये होता क्या है, सबसे पहले तो कि वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेशन विच वाज फॉर्म्ड बाय बोथ किडनी इन 1 मिनट, यानी जो आपका फिल्ट्रेशन, यानी जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट, यानी जो आपका यूरिन बन रहा है एक मिनट के अंदर दोनों किडनियों के द्वारा, उसी को बोला जाता है आपकी GFR। 1 मिनट के अंदर आपकी किडनी कितना यूरिन बना रही है, कितना यूरिन बना रही है, कितना यूरिन बना रही है, कितना यूरिन आपकी किडनी 1 मिनट के अंदर। ठीक है, उसी को बोला जाता है आप लोगों के ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट।
नॉर्मल जो जीएफआर होती है वो होती है आप लोगों के 125 ml पर मिनट। 125 ml जो यूरिन है वो आप लोगों के बनता है, और एक दिन के अंदर लगाया तो अपन काउंट करें तो 180 लीटर। ठीक है, अब आप सोचोगे कि 180 लीटर यूरिन तो हम जाते ही नहीं है सर जी, तो आप ऐसे कैसे बता रहे हो, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा 500 ml, 600 ml, 700 ml इतना समथिंग जाते हैं। तो लाओ एक चीज़ है और, जो आपने यूरिन बना है उसमें से आप लोगों को बताया कि कुछ चीज़ें काम की होती हैं तो वो रीअब्जॉर्ब की जाती है। आपको बताया जैसे छाना अनाज तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी होगा, उसमें से केवल जो आपकी 1% है टोटल जीएफआर, यानी इसकी कम से कम टोटल 1% जो है टोटल जीएफआर का कन्वर्टेड इनटू यूरिन। ठीक है, 1% जो टोटल जीएफआर का है वो यूरिन के अंदर कन्वर्ट होता है। कंपोजिशन क्या क्या है फिल्ट्रेट का, जो आपके फिल्ट्रेट है उसके अंदर क्या क्या चीजें मिलेंगी, जो आपका यूरिन जो आपका बना था ग्लोमेरुलस से उसके अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड रहेंगी, कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट है, कौन सी काम की चीजें हैं, वो सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड की गई है। तो सबसे पहले तो रहेगा उसके अंदर सबसे ज्यादा वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स बोले तो प्रोटीन, एक तरीके से प्रोटीन्स, ये आपके कार्ब, ड्रग्स, कोई भी आपने ड्रग वगैरह ले रखी है, यूरिक एसिड, कीटो एसिड, सल्फेट, पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन, हार्मोन, एंजाइम, यूरिया, क्रिएटिनिन, ऑक्सीनेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, फॉस्फेट और बाइकार्बोनेट, ये सब चीज़ें जो आपका फिल्ट्रेट है उसके अंदर इंक्लूड होती है। देन नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद में सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि आप लोगों के किसी भी चीज़ को सेलेक्टिव यानी चयन करना किसी चीज को और उसको रीअब्जॉर्ब करना, यानी चयन करके अवशोषित करना। चयन करके अवशोषित करने का मतलब होता है आप लोगों के, वो कोई ऐसी चीज रहेगी काम की तो उनको वो ले लेगी, जो बेकार चीजें हैं यानी खुद का फायदा देखती है एक तरीके से, ये एक तरीके से सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, इसको बोला जा सकता है स्वार्थी। ये खुद का भला देखती है कि कौन सी चीज बढ़िया है उसको ये रखेगी। ठीक है, तो मोस्टली जो आपका सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है वो आप लोगों के पीसीटी यानी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स के अंदर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो उसकी पीसीटी की जो वॉल होती है यानी दीवारें होती हैं, वो आप लोगों को प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि वो माइक्रोविलाई से भी बनी होती है। ठीक है, माइक्रोविलाई से मिलकर बनी होती है। माइक्रोविलाई उसकी जो वॉल है उसके अंदर प्रेजेंट होती है, जो उसके सरफेस एरिया को बढ़ाती है, रीअब्जॉर्प्शन के एरिया को बढ़ाती है, उसी को बोला जाता है आप लोगों के सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। टाइप्स की बात करें तो आपके दो तरह के रीअब्जॉर्प्शन होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का मतलब होता है जो सबस्टेंस है आप लोगों के, जो आपके फिल्ट्रेट थे वो आपके लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जाएंगे, यानी नीचे से ऊपर जाएंगे। अब एक मान लीजिए आप आपके घर में मोटर चलाते हैं पानी की, तो आपका पानी नीचे से ऊपर जल्दी जाता है, ऊपर से नीचे जल्दी आता है। कि आप बोलेंगे आप कि ऊपर से नीचे जल्दी आ जाता है, नीचे से ऊपर जाने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम मोटर थोड़ा प्रेशर यानी दम लगाती है, उसके बाद आपके ऊपर जाता है। तो उसी तरीके से इसमें है, जो आपकी बॉडी की केमिकल एनर्जी है वो यूज की जाएगी किसके लिए? एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के लिए। क्यों की जाएगी? क्योंकि आप लोगों के जो ये सबस्टेंस हैं वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन के अंदर जा रहे हैं, और पैसिव रीअब्जॉर्प्शन है उसके अंदर जो आपके सबस्टेंस है वो कहां से हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन के अंदर जाते हैं। ठीक है, और अब अपन बात करते हैं कि जो आपके पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट है वो किस किस चीज का कितना परसेंट एब्जॉर्प्शन करती है, और टोटल फिल्ट्रेट का कितना एब्जॉर्प्शन करती है। पीसीटी देखिए, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं जिनको बोला जाता है हिंदी में, वो क्या करती है 65% जो आपका फिल्ट्रेट है उसके टोटल का रीअब्जॉर्प्शन करती है। यानी जो आपके फिल्ट्रेट है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कीटो एसिड, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, सोडियम, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, ग्लूकोज, विटामिन, मल्टीविटामिन, अमीनो एसिड, जो कुछ भी है वो सब आप लोगों के 65% एब्जॉर्ब करती है टोटल फिल्ट्रेट का। और उसमें से भी आपकी 65% तो सोडियम और पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन करती है, 60% बाइकार्बोनेट का, 85% फॉस्फेट का, 100% किसका? ग्लूकोज और विटामिन का एब्जॉर्प्शन करती है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप लोगों के ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन अगर नहीं हुआ कंप्लीटली रूप से, तो आप लोगों के जो ग्लूकोज है वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर आएगा। यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर आएगा तो उससे जो आपका यूरिन है वो उसमें थोड़ी मीठी मीठी गंध आएगी एक तरीके से, जो कि एक डायबिटीज वाला पेशेंट यानी शुगर वाले, यानी जिसको हिंदी में शुद्ध हिंदी में बोला जाता है मधुमेह वाले पेशेंट के अंदर जो यूरिन है वो मीठा, यानी एक तरीके से जो ग्लूकोज है वो आप उसकी यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है।
लूप ऑफ हेनले की बात करें, लूप ऑफ हेनले जो है 15 से 20% जो कंप्लीट फिल्ट्रेट है उसका रीएब्जॉर्प्शन करता है। वो क्या करता है, जो लूप डायूरेटिक यानी कुछ ड्रग्स होती है लूप डायूरेटिक कर करके वो क्या काम करती है, आप लोगों के एक्ट अपॉन हेनले लूप, लूप ऑफ हेनले पर एक्ट करती है, जिससे उसका यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाए। ठीक है। डीसीटी की बात करें, डीसीटी का बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर सबसे ज्यादा वो किसका एब्जॉर्प्शन करती है, कैल्शियम का, मैक्सिमम कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करती है सबसे ज्यादा, और 15 से 20% टोटल फिल्ट्रेट का रीएब्जॉर्प्शन करती है। कलेक्टिंग डक्ट आपके अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड्स जो आपका वाटर है उसका रीएब्जॉर्प्शन करती है। जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, उस कंडीशन में आपकी जो कलेक्टिंग डक्ट है वो यूरिन को मतलब ज़्यादा बॉडी से बाहर नहीं जाने देगी, उसका रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा करेंगी। ठीक है। रीनल थ्रेशोल्ड, रीनल थ्रेशोल्ड होता क्या है, रीनल थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ किडनी फॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ एनी सबस्टांसेस, कि जो किडनी है उसकी कितनी कैपेसिटी है कि वो किसी भी सबस्टांस को रीएब्जॉर्ब कर पाए, उसको वापस ले सके, यानी उसको अवशोषित कर सके, उसको वापस अपनी चालनी में से छान करके और वापस अपने पास रख सके, उसमें से भी काम की चीज छांट ले। मैक्सिमम कैपेसिटी है ना कितनी, हाई थ्रेशोल्ड सबस्टांसेस कौन कौन से होते हैं। हाई थ्रेशोल्ड सबस्टांसेस सबसे पहले तो वो होते हैं वो सबस्टांसेस जो नॉर्मल कंडीशन के अंदर कंप्लीटली रूप से क्या हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, उन्हीं को बोला जाता है हाई थ्रेशोल्ड सबस्टांसेस। और कौन कौन से होते हैं, ग्लूकोज हुआ, क्योंकि ग्लूकोज का 100% ऑब्जॉर्प्शन होता है, अमाइनो एसिड हुआ, विटामिन हुए, अगर विटामिन अमाइनो एसिड यानी प्रोटीन अगर यूरिन के थ्रू आने लगे तो प्रोटीन यूरिया की कंडीशन हो सकती है और उससे वो कई तरह की मतलब बीमारियां होती हैं उसके अंदर शो हो सकती है। लो थ्रेशोल्ड सबस्टांसेस क्या होते हैं, लो थ्रेशोल्ड सबस्टांसेस यानी थोड़े कम, ये तो हाई हाई यानी कंप्लीटली रूप से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे, और लो का मतलब है थोड़े से कम, यानी कंप्लीटली रूप से नहीं होकर के थोड़े से हो जाएंगे, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड एक तरीके से। और नॉन थ्रेशोल्ड सबस्टांसेस का मतलब होता है वो बिल्कुल ही नहीं होंगे, कितनी नॉर्मल कंडीशन हो वो क्या बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसी को बोला जाता है आप लोगों को क्रिएटिनिन। नेक्स्ट अपना जो लास्ट पॉइंट है, अपन ने 2 पॉइंट की बात की, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, अब ट्यूबुलर सीक्रेशन, यानी ये ट्यूबल्स क्या करेंगे, सीक्रेट करेंगे, किसको, रिलीजिंग ऑफ सबस्टांसेस, सबस्टांस को रिलीज करना, यानी मूवमेंट ऑफ सबस्टांसेस, मूवमेंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट या फिर सबस्टांस। ठीक है, जैसे हार्मोन्स हुए, हाइड्रोजन आयन हुए, ड्रग्स हुए, पीसीटी डीसीटी के थ्रू, है ना। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ट्यूबुलर सीक्रेशन के, यानी सीक्रेट करेंगे। तो ये मान लीजिए कुछ ऐसे आयन है जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, जैसे अपन ने उस टाइम पे आपको पोटेशियम की बात की थी कि पोटेशियम मान लीजिए बॉडी के अंदर ज़्यादा है, ब्लड वेसल से बाहर आ गया तो किस तरीके से आपको जो पीएच है इम्बैलेंस हो जाता है, एसिड बेस इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब एसिड बेस इम्बैलेंस को भी मेंटेन करने का काम करता है, एसिड बेस बैलेंस का भी काम करती है, ये पीएच को रेगुलेट करेगी। एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, यानी जो अपने ड्रग ले रखे तो उनको भी मतलब यूरिन से एक्सक्रीट आउट का काम करती है, यूरिन के थ्रू ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सबस्टांसेस, जो आपको कॉम्प्लेक्स यानी जटिल सबस्टांसेस उनको तोड़ने का काम करती है। और रिलीजिंग ऑफ हार्मोन, यानी कुछ कुछ केसेस के अंदर कुछ डिफिकल्टीज हो जाती है यूरिन पास आउट करने में, तो जो आपकी बॉडी है वो आपके हार्मोन्स को भी रिलीज करती है कि किस तरीके से आपका डायूरेटिक्स आपको दी जाती है। मान लीजिए आपके यूरिन पास आउट नहीं कर रहे हैं तो आपको डायूरेटिक्स दी जाती है, एंटी डायूरेटिक्स जो आपको हार्मोन है वो बॉडी से निकलता है जो आपके डायूरेसिस को डाउन कर देता है। तो ये सब चीज़ें जो है अपन ने आज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में, ट्यूबुलर सीक्रेशन और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किस तरीके से जाना, क्या होता है, मिक्चुरेशन प्रोसेस के बारे में जाना, मिक्चुरेशन प्रोसेस क्या होती है, उसका सेंटर क्या है, रिफ्लेक्स सेंटर क्या है, क्या उसकी प्रोसेस होती है, और जो आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है जिसको अपन ने फिजियोलॉजी ऑफ किडनी के नाम से भी जाना, उसके अंदर अपन ने देखा कि जो आपकी यूरिन फॉर्मेशन की फर्स्ट स्टेप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वो किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से वो फिल्टर कर रही है, जीएफआर क्या होती है। सेकंड पॉइंट पे अपन ने बात की सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी वो सेलेक्टिव चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन यानी उनको वापस ले लेंगे, सेलेक्टिव चीज़ों को वो किस तरीके से कहाँ पर कितना कितना रीअब्जॉर्ब करेगी। और थर्ड अपन ने बात की ट्यूबुलर सीक्रेशन की, जो ट्यूबुलर सीक्रेशन है वो क्या करती है, सीक्रेशन करती है किसका, सबस्टांसेस का, रिलीज कर देती है, सीक्रेट कर देती है। तो उसके फंक्शन क्या क्या हैं, पीएच रेगुलेशन, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सबस्टांसेस, रिलीजिंग ऑफ हार्मोन। ठीक है, ये सब अपन ने आज क्लास के अंदर जाना। तो ये थी आज अपने रीनल सिस्टम की एंड क्लास। तो आई होप
क्या आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर कुछ आपके डाउट्स हैं तो आप अपने कमेंट्स के अंदर डाल सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।